जय हिंद। देखेंगे तो सुबह सुबह जो है हमारा हिंदी का 100 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया है। आप सभी इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जरूर शुरू से लास्ट तक देख लीजिएगा। इससे बाहर जो है आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं होने वाला, क्योंकि पूरे वायरल हो चुका है। ये हमारा फर्स्ट सिटिंग के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को देखते रहिए। देखेंगे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर, पुष्करिणी जो है किनकी रचना है, आप सभी को हमें कॉमेंट करके बताना है। तो ये जो है हमारा आगे जी के हो जाएंगे। डी जो है आप लोग को बिल्कुल सही आंसर सही याद रखना है, ताकि जो है एग्जाम हॉल में एक भी ऑब्जेक्टिव गलती ना हो। सेकंड क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अर्थ और अंतर्व्यवस्था को अभिव्यक्त करने वाली कविता निम्नलिखित में कौन सी हो जाती है। तो यहाँ पर आप सभी देखेंगे तो मनुष्य और सभ्यता को विनाश की अंतर्व्यवस्था को अभिव्यक्त करने वाली कविता हमारा एक वृक्ष की हत्या हो जाती है। ऑप्शन नंबर जो है ए आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, निम्नलिखित से नगर संवेदना के कवि कौन है। तो यहाँ पर आप लोग को बताना है, तो नगर संवेदना के जो कवि हमारा हो जाता है यहाँ पर कुंवर नारायण जी है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो यहाँ पर जो है आप लोग का बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे हमारा वीरेंद्र डंगवाल का पहला कविता संग्रह कब प्रकाशित हुआ था। तो यहाँ पर आप सभी याद रखिएगा, वीरेंद्र डंगवाल जी का पहला कविता संग्रह जो है 1951 ईस्वी में जो है प्रकाशित किया गया था। 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता कहाँ से लिए गए हैं। तो अक्षर ज्ञान जो शीर्षक कविता है ये कवि ने कहा यहाँ से लिया गया है। डी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नदियाँ मैदान बंगाल के बुलाए में पाऊंगा, यह किस शीर्षक कविता की पंक्ति हो जाती है। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, ये जो है लौट कर आऊँगा फिर जो है यहाँ से लिए गए हैं, और इसके कवि जो हो जाते हैं जीवनानंद दास जी हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप सभी याद रखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है, रेनर मारिया रिल्के के जो है पिताजी का क्या नाम था। तो यहाँ पर आप सभी बताएंगे, तो इनके पिताजी का नाम जो है जोसेफ रिल्के थे। ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही आंसर है, जोसेफ रिल्के। चलिए हम आप देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन, लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता जो है किनकी रचना हो जाएंगी, यानी किनकी संकलन है या किनकी रचना है, दोनों एक ही बात है। तो याद रखना है आप सभी को, ये जो हमारा रेनर मारिया रिल्के जी हो जाएंगे, क्योंकि जो है ये जो है नाम से स्पष्ट हो रहा है, रेनर मारिया रिल्के जो है ये अंग्रेज यानी दूसरे देश के क्या थे, तो कवि थे, पोएट थे। तो इनकी भी कविता भी अंग्रेजी में कुछ इस टाइप के रहेंगे। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है। चलिए हम देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन, लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता के अनुवादक का नाम बताना है। तो लौट कर आऊँगा शीर्षक कविता के जो अनुवादक है यहाँ पर प्रयाग शुक्ल जी है। ऑप्शन नंबर डी जो है आप सभी को याद रखना है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में जो है अंगह को जो है बेटा क्या समझ लेता है, यानी जो अंगह इस प्रकार लिखते हैं तो इसमें जो ड बच जाता है, इस पर अनुस्वार है, तो इसको क्या समझ लेते हैं, तो बेटा जो है इसको माँ समझ लेते हैं, और जो अंगह के बाद जो डॉट लगा रहता है इसको जो है बेटा समझ लेता है। तो यहाँ पर दोनों क्वेश्चन है, याद रखिएगा, इसको जो है माँ समझ लेता है और डॉट वाले को बेटा समझ लेता है, अनुस्वार जिसको बोलते हैं। आगे का क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म स्थान नानका साहिब में अब कहाँ पर है, वर्तमान में पूछा जाएगा। तो नानका साहिब वर्तमान में जो है पाकिस्तान में चला गया है। तो यहाँ पर याद रखना है आप लोगों को। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रसखान जो है किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे। तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है, रसखान साहब जो थे ये हमारा पठान राजवंश में इनका जो है जन्म हुआ था। बी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तिहुपुर शब्द का अर्थ बताना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो तिहुपुर का मतलब हो जाता है तीनों लोग। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन है, ठठे विदेशी ठाठ सब देश विदेश सपने हूँ जिनमें ना कहूँ भारतीय तालेश, यह जो है शीर्षक कविता जो है किस मतलब है किसका कविता का पंक्ति हो जाता है। तो यहाँ पर आप सभी याद रखना, ये जो हमारा स्वदेशी का हो जाता है। डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गुंजन जो है किस कवि की रचना है। तो गुंजन जो है आप सभी को याद रखना है सुमित्रा नंदन पंत जी की क्या हो जाएंगे, तो कविता के संकलन हो जाएंगे। 16 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार कौन अपने घर में प्रवासिनी बनी हुई है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा, ये हमारा भारत माता हो जाता है। सी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना कौन सी हो जाएगी। तो यहाँ पर निम्नलिखित में कौन रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। तो याद रखना यहाँ पर हुंकार जो है इन्हीं की रचना है। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर हमारा डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे,
हिरोशिमा शीर्षक कविता के कवि का नाम बताना है। तो हिरोशिमा को जो लिखे हैं हमारे सचिदानंद हीरानंद वात्सन अज्ञे, इनका जो है पूरा नाम है। शॉर्ट में सीधे आप लोग को याद रखना है अज्ञे। ऑप्शन नंबर जो है ये जो है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। और आगे का क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर, अज्ञे का जन्म जो है किस वर्ष हुआ था? तो आप सभी को पता होगा, आई होप। अज्ञे जी का जन्म जो है 1911 ईस्वी कोसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हिरोशिमा शीर्षक कविता जो है किसका चित्रण करती है? तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना, आधुनिक सभ्यता की दुर्दशा मानवीय विभीषिकाओं की जो है चित्रण करती है। सी जो है यहाँ पर 20 का सही आंसर है। अब हम 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रभाव शब्द में कौन सा लिंग है? तो यहाँ पर देखना है प्रभाव शब्द में कौन सा लिंग है। तो प्रभाव हो रहा है, यानी जो है हो रही है, ऐसे नहीं कहा जाता है। सी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर है, पुल्लिंग हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन हम देखने वाले हैं 22 नंबर क्वेश्चन, अम्र शब्द का बताना है अर्थ। अम्र जो है कौन सा शब्द हो जाता है? तो आप सभी जानते होंगे अम्र जो हमारा तत्सम शब्द है। ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर है। आप 23 नंबर क्वेश्चन है, भगवान शब्द का जो है स्त्रीलिंग रूप बताना है। तो भगवान शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? आप सभी जानते होंगे, भगवती हो जाता है। बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 24 नंबर क्वेश्चन है, कारक के जो है कितने भेद है? तो कारक के देखेंगे तो 8 भेद है, आप सभी को याद रखना है। ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। 25 नंबर क्वेश्चन है हमारा, श्याम कलम से लिखता है किस कारक का उदाहरण है? तो श्याम जो है कलम से लिखता है, ये देखेंगे तो हमारा कर्ता ने करण को का से हमारा हो जाएगा। डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 26 नंबर क्वेश्चन है, नदी शब्द का बहुवचन बताना है। तो नदी जो है इसका बहुवचन क्या हो जाता है? तो नदियां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सूर्य शब्द का जो है स्त्रीलिंग रूप बताना है। तो सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग देखेंगे तो सूर्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर जो है हमारा बी बिल्कुल सही आंसर है। देखने वाले हैं 28 नंबर क्वेश्चन, शब्द जब किसी वाक्य में पीरे दिए जाते हैं तो तब कहलाते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाते हैं? तो ये हमारा हो जाता है यहाँ पर पद कहलाते हैं। सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 29 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, यह मेरा छोटा भाई अमित है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो यह जो है मेरा छोटा भाई अमित है, तो ये देखेंगे निश्चित बात है उसी का भाई है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। चलिए हम देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन है, दुखी लोगों की मदद करो किस विशेषण का उदाहरण है? तो दुखी लोगों की मदद करो किस का उदाहरण हो जाता है? तो गुणवाचक का जो है हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है? तो ये उदाहरण हो जाता है। चलिए देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन है, मगम्मा क्या बेचती थी? तो आप सभी को पता होगा मगम्मा जो है दही बेचती थी। बी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन है, यह बात अच्छी नहीं लगती है माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे, यह जो है किसने कहा था? तो यहाँ पर आप सभी को जानते होंगे आप सभी लोग, ये जो है कैलाश बोले थे। यहाँ पर आगे का क्वेश्चन हम देखने वाले हैं 33 नंबर क्वेश्चन, ढाटे विश्वास शीर्षक पाठ के रचनाकार का नाम बताना है। तो ढाटे विश्वास को किसने लिखे थे? तो आप सभी को पता होगा सात कोड़ी होता है, ढाटे विश्वास को लिखे हैं। और ढाटे विश्वास के जो है मुख्य पात्रा पूछा जाए तो कौन हो जाती है? तो आप लोगों को याद रखना है लक्ष्मी। पूछा जाएगा लक्ष्मी के पति कहाँ काम करते थे? तो कोलकाता में काम करते थे। तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन, ढाटे विश्वास शीर्षक पाठ में जो है किस बांध के टूटने की बात कही गई है? तो इस चैप्टर में देखेंगे तो ढेलई जो बांध था उसी को टूटने की बात बोल रहे थे पूरे गांव के लोग। 35 नंबर क्वेश्चन है, मंगू की जो है बड़ी बहन का नाम बताना है। तो मंगू की जो है बड़ी बहन का नाम यहाँ पर कम्मू हो जाता है। बी जो है यहाँ पर आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है। 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लेखक सुजाता का जो है वास्तविक नाम क्या है? तो लेखक सुजाता जी का जो है वास्तविक नाम एस रंगराजन है। ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौन पंपाती को अकेले छोड़कर जाना नहीं चाहती है? तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो पंपाती को जो है वलील अम्बाल जो है इसको अकेले छोड़कर जाने नहीं चाहती है जाना कहीं भी। देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन है हमारा, वलील अम्बाल के गांव का क्या नाम था? तो यहाँ पर आप सभी को बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा। तो मोना डिप्टी नाम था, ठीक है, मोना डिप्टी। ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन है हमारा, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता क्या देखकर जो है रुआसी हो गई थी?
तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है, यहाँ पर अपना काला ओढ़ना को देखकर रुआसी टाइप की हो गई थी। 40 क्वेश्चन है हमारा, 40 नंबर। धरती कब तक घूमेगी, शीर्षक पाठ में जो है सीते के बड़े लड़का का क्या नाम था, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी को याद रखना है। इसके बड़े जो बेटा था इसका नाम कैलाश था। 41 नंबर क्वेश्चन है हमारा, वह खा चुका था किस काल का उदाहरण है, तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है, था है, थी है, थे है, तो ये हमारा भूतकाल हो जाएगा, ठीक है। भविष्य में गा रहेगा, गी रहेगी और इस तरह रहेगा तो हमारा भविष्य काल हो जाएगा। वर्तमान में हाय रहेगा, हूँ रहेगा और हो रहेगा, ये सभी हमारा क्या हो जाएगा, तो वर्तमान काल है। तो वाक्य को पढ़ना है, जैसे मिल जाए उसमें अपने अनुसार टिक कर लेना है। तो देखेंगे खा चुका था तो ये हमारा भूतकाल हो जाता है। चलिए हम देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन है, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के जो है कितने वेद है। तो उत्पत्ति की दृष्टि से हम देखेंगे तो शब्द के जो है मुख्यतः 4 वेद है। यहाँ पर देखेंगे कौन कौन सा है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है। चलिए देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन, वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जोड़ा जाता है तो कहलाता है, तो वह शब्दांश का नाम बताना है, तो हमारा उपसर्ग हो जाता है। पूर्व यानी क्या हो जाता है, उपसर्ग में हमारा पहले जोड़ा जाता है। जैसे हमारा देखिए वियोग लिखा गया, इसमें पूछा जाएगा उपसर्ग क्या हो जाएगा, तो बी हमारा उपसर्ग हो जाता है, तो याद रखना इस प्रकार। आगे देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन है, सुजान शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा, तभी जस्ट देखिए शुरू वाला हमारा जो रहेगा सु जो है हमारा सुजान का है उपसर्ग हो जाता है, तो 44 का ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, समझौता यानी जो है पढ़ते में क्या होता है, लास्ट वाला देखना, अंतिम वाला, तो यहाँ पर देखेंगे हमारा समझौता, औता आ रहा है लास्ट में, पढ़िए औता आएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अपेक्षा शब्द का विशेषण बताना है, तो अपेक्षा शब्द का विशेषण याद रखना है, उपेक्षित हो जाता है, सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संधि का जो है सामान्य अर्थ होता है, तो संधि का सामान्य अर्थ क्या हो जाता है, तो मेल होता है। डी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। देखेंगे 2 अलग अलग शब्द को जो है एक साइड ऐड किया जाता है, तो ये हमारा संधि में मेल होता है। 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, परमेश्वर में जो है कौन सा समास है, तो 48 का आप सभी को याद रखना है, परमेश्वर जो है हमारा कर्मधारय समास का उदाहरण है। 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शिव पार्वती में कौन सा समास है, आप सभी को बताना है, तो शिव पार्वती में हम लोग देखेंगे तो कौन सा समास हो जाता है, तो द्वंद्व समास हो जाता है। ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन हम देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन, वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ दो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते हैं, तो वो कहलाते हैं, तो हमारा क्या कहलाएंगे, तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना, वो जो हमारा पदबंध के नाम से जानते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, वाकिफ शब्द का अर्थ बताना है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा, तो वाकिफ यानी जो है परिचित हो चुके हैं किसी व्यक्ति से। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे 52 नंबर क्वेश्चन, कितने वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में जो है मैक्स मुलर ने जो है संस्कृत की अध्ययन स्टार्ट कर दिया था, तो 18 वर्ष की अवस्था में। देखेंगे तो हमारा सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हक्स क्या थे, तो यहाँ पर आप सभी देखेंगे तो हक्स जो है एक प्रकार का वनस्पति जो है वैज्ञानिक थे, डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। VVI प्रश्न याद रखना है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निर्वंश विद्या का संबंध किससे है, तो निर्वंश विद्या का संबंध देखेंगे तो ह्यूमन साइंस से है, मानव विज्ञान से है, याद रखना है। 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कामसूत्र के रचयिता का नाम बताना है, तो कामसूत्र के रचयिता कौन हो जाते हैं, तो वात्सन अज्ञेय हो जाएंगे, बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षक का अर्थ क्या हो जाता है, तो शिक्षक का जो हमारा यहाँ पर अर्थ हो जाता है मोम होता है, मोम, सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 57 नंबर क्वेश्चन है, मराठी, नेपाली और नेवारी भाषाएं किस लिपि के अंतर्गत आता है, तो ये हमारा जो है देवनागरी लिपि के अंतर्गत ही होता है। 58 नंबर क्वेश्चन देखेगा, नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिए गए हैं, तो नागरी लिपि देखेंगे तो भारतीय लिपियों की कहानी से लिए गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी को याद रखना है। 58 का जो है ए
बिल्कुल सही आंसर है। आप 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निर्मला कौन थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो निर्मला जो है लेखक साहब की पत्नी थी। बी जो है यहाँ पर भी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। आप देखेंगे 60 नंबर क्वेश्चन है, सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है? तो सूखा पत्ता देखेंगे तो अमरकांत जी की रचना है। सी जो है हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आप लोग का होगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, एथेंस जो है किस महादेश में है? तो एथेंस देखेंगे तो हमारा किस महादेश के अंतर्गत आ जाता है? तो ये देखेंगे यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है। अब 62 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, टॉल्स्टॉय कौन थे? तो टॉल्स्टॉय साहब जो है एक रूसी लेखक थे। ऑप्शन नंबर जो है ए आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है। 63 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौन मनुष्य के जो है संपूर्ण जीवन में जो है संबंध है? तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है, कौन जो है हो जाता है? तो साहित्य हो जाता है, संपूर्ण जीवन से संबंधित होता है। 64 क्वेश्चन है हमारा, 64 नंबर, बिरजू महाराज का जो है साक्षात्कार किसने लिया था? तो यहाँ पर आप सभी जानते होंगे, इनका जो है साक्षात्कार जो है उनकी एक जो छात्री थी, छात्र राशमि वाजपेयी द्वारा लिया गया था। सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 65 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिरजू महाराज का जन्म जो है किस वर्ष हुआ था? तो बिरजू महाराज जी का जन्म जो है 1938 ईस्वी में हुआ था, डुमराव। ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल सही आंसर है। 66 नंबर क्वेश्चन है, अवन्यो क्या है? तो अवन्यो देखेंगे तो एक ईसाई मठ हो जाता है। ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। 67 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बहुवचन नामक पत्रिका का जो है संपादन निम्नलिखित में से जो है किसने किया था? तो यहाँ पर आप सभी याद रखिएगा, तो ये जो है अशोक वाजपेयी द्वारा जो है ये पत्रिका का संपादन किया गया था। 68 नंबर क्वेश्चन है, लेखक विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है किस वर्ष प्राप्त हुए थे? तो इनको देखेंगे 1990 ईस्वी में प्राप्त हुए थे। सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 69 नंबर क्वेश्चन है, नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो नौबत खाने में देखेंगे तो ये हमारा व्यक्ति चित्र हो जाता है। डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती तो अगर वह दूसरे की संस्कृति का क्या करने की कोशिश करती है? तो यहाँ पर आप लोग याद रखना है, बहिष्कार करने की कोशिश करता है। तो आगे का क्वेश्चन देखेंगे, 71 नंबर क्वेश्चन है, वर्णों के उच्चारण समूह को क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर आप सभी जानते होंगे, वर्णों के जो उच्चारण समूह है इसको वर्णमाला के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर जो है ए आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है। 72 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क का जो है उच्चारण स्थान बताना है। तो आप सभी जानते होंगे, क का जो हमारा उच्चारण स्थान जो है हमारा क देखेंगे तो क जो हमारा कंठ से निकल रहा है। 72 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। क से कंठ, क से कवर्ग जो भी होगा कंठ से ही निकलता है। चलिए आगे से देखेंगे हमारा 73 नंबर क्वेश्चन, लॉ में जो है कौन सा व्यंजन है? तो आप सभी जानते होंगे, लॉ में जो हमारा अंतस्थ व्यंजन हो जाता है। सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 74 नंबर क्वेश्चन है, किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है? तो इसमें देखकर बताएंगे, किसकी जो अंतिम जो ध्वनि होता है वो स्वर से समाप्त होता है। तो मुक्ताक्षर जो भी शब्द है इसका, डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 75 नंबर क्वेश्चन और वीवीआई प्रश्न है, तो याद रखिएगा, महा से शब्द का जो है संधि विच्छेद क्या हो जाता है? तो महा प्लस हमारा जो है आ से हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन हमारा 76 नंबर क्वेश्चन है, एक मात्रिक उच्चारण को क्या कहते हैं? जिसमें जो है एक मात्रा लगता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो उसको जो हर्ष स्वर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। 77 नंबर क्वेश्चन, अक्षर अज्ञा में कौन सा व्यंजन है? तो अक्षर अज्ञा और श्री जो है हमारा संयुक्त अक्षर हो जाता है। संयुक्त अक्षर की संख्या कितनी है? तो 4 है। आप सभी को याद रखना है। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 78 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में जो है शुद्ध शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर देखेंगे कौन सा शब्द जो है बिल्कुल यहाँ पर हमारा सही है। तो चार दीवारी जो हमारा 4 दीवारी होगा। तो यहाँ पर याद रखना, ये जो है बिल्कुल सही आंसर है। 79 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विराम चिन्हों में जो है विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा हो जाएगा? तो विराम चिन्ह जो हम लोग देते हैं उसमें विस्मयादि बोधक पूछा जाए तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना, विस्मयादि बोधक में ऐसे लिखते हैं, यही हमारा हो जाता है। ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल सही है। सर पूर्ण विराम पूछा जाता तो ये हमारा सी वाला होता। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 80 नंबर क्वेश्चन, जिस संज्ञाओं को एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उनको हम क्या बोलते हैं? तो उनको जो हम जातिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं।
आगे का क्वेश्चन देखेंगे 81 नंबर क्वेश्चन, जिस व्यक्ति में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होती है उसको हम क्या किस से नाम से जानते हैं, तो उसको जो है सरल वाक्य के नाम से जानते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जो है शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे शुद्ध वाक्य जो है किसी आदमी ने को भेज दो, यानी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 83 नंबर क्वेश्चन है, इच्छा शब्द का पर्यायवाची बताना है, तो इच्छा शब्द का देखेंगे तो अभिलाषा जो है इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, तो आधुनिक यानी प्राचीन, सी जो है हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। देखेंगे 85 नंबर क्वेश्चन है, स्वदेश से उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो स्वदेशस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर हमारा डी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखेंगे 86 नंबर क्वेश्चन, अपना किया पाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो अपना किया मुहावरे का अर्थ हो जाता है हमारा फल कर्म का फल भोगना, ये जो है बिल्कुल सही आंसर है। 87 नंबर क्वेश्चन है, विधवा शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, तो सदवा हो जाता है हमारा, बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 88 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रात शब्द का जो है पर्यायवाची बताना है, तो रात शब्द का पर्यायवाची देखेंगे तो राजनी हो जाता है, सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 89 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिना अंकुश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो बिना अंकुश के लिए हम देखेंगे तो एक शब्द हमारा हो जाता है निरंकुश, डी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। 90 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, फूक फूक पर देखेंगे फूक फूक कर पैर रखना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाता है, तो यहाँ पर देखेंगे सोच विचार का काम करना। ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। 91 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, परिवार शब्द का विशेषण बताना है, तो परिवार शब्द का विशेषण देखेंगे तो पारिवारिक हो जाता है, बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 92 क्रिया का मूल क्या है, तो यहाँ पर देखिएगा क्रिया का जो है मूल क्या हो जाता है, तो धातु हो जाता है, सी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखने वाले हैं 93 नंबर क्वेश्चन है हमारा, शिवम आ रहा होगा किस काल का उदाहरण है, तो रहेगा रहेगी होगा, तो ये सभी जो हमारा भविष्य की बात हो रहा है, तो सी जो है बिल्कुल सही आंसर है भविष्यत काल। 94 नंबर क्वेश्चन है, जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो उसको हम क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा उसको जो है सकर्मक क्रिया के नाम से जानते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन है हमारा, क्या खाया किस क्रिया का उदाहरण है, तो क्या खाया देखेंगे तो सकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाता है। ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। 96 नंबर क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर के जो है चिंतन एवं रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे, तो बुद्ध साहब भी थे, कबीर साहब भी थे, ज्योतिबा फुले साहब भी थे, सभी थे, डी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। 97 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हु आर क्षुद्रास किनकी रचना हो जाएंगी, तो हु आर जो देखेंगे तो ये हमारा भीमराव अंबेडकर जी की रचना है। 98 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लेखक नलिन बिलोचन शर्मा जी की जो है माता का क्या नाम था, तो यहाँ पर आप सभी याद रखना है रत्नावली जो है शर्मा नाम थे। अब देखेंगे 99 नंबर क्वेश्चन है, सैन साहब की लड़कियां कैसी थी, तो यहाँ पर आप लोग याद रखना है सुशील थी, सी जो है हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मदन जो है किसका बेटा था, तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है मदन जो है ये हमारा गिरधर लाल का बेटा था, बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगली वीडियो में